दोस्तों, अगर आप टी शर्ट प्रिंटिंग का काम करते हैं तो आज मैं आप लोगों के लिए एक और भी काम बताने वाला हूँ। साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी एक अलग से काम बताने वाला हूँ जिनके पास एक प्रिंटर है और वो प्रिंटर ब्लैक एंड व्हाइट के साथ साथ उसमें कलर फोटो भी निकलता होगा। तो उनके लिए एक बहुत बढ़िया काम है। बढ़िया काम का मतलब ये है कि सारी चीज़ें आपके पास है, बस आपको थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना है और आपको अपने काम को स्टार्ट कर देना है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस तरीके का एलईडी फ्रेम में फोटो लगा हुआ है। हालांकि ये फोटो शायद आपको पूरा नहीं दिख रहा होगा, एक यहाँ पे है और मैं आपको अपने हाथ में भी दिखा देता हूँ कि देखिए कुछ इस तरीके का ये फ्रेम है और एक फ़ोटो मैंने पहले से निकाल कर रखा हुआ है जो कि कस्टमर का है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक फ़ोटो है जो कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने फ़ोटो को निकाल के इसमें लगा के रखा हुआ है। तो अगर आपके पास A4 साइज का प्रिंटर है तो आप ऐसा फ़ोटो बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। और जिन लोगों के पास प्रिंटर नहीं है, जैसे कि अगर टी शर्ट प्रिंटिंग का आप काम करते हैं और आपके पास केवल वही सब्लिमेशन वाला प्रिंटर है, तो आपको क्या करना होगा, देखिए इस तरीके का ये जो है छोटा सा है, हालांकि ये बड़ा पार्ट होता है। इस तरीके का एक प्लास्टिक पेपर आता है, आपको सब्लिमेशन पेपर पे फोटो को निकालना होगा और फोटो को निकालने के बाद कुछ इस तरीके के पेपर पे ट्रांसफर करने के बाद आपको ऐसे जो फ्रेम आते हैं उसमें आपको फोटो को लगा देना होगा। तो आपके पास ऐसा नहीं कि किसी चीज़ का दिक्कत है, बस आप काम को स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट करने का मतलब ये है कि जब सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है तो इस तरीके का फ्रेम अगर आप मार्केट में जाएंगे तो बहुत ही सस्ते में आपको फ्रेम मिल जाएगा। तो आपको 50 से 55 रुपए में भी फ्रेम मिल जाएगा, 30 से 35 में भी मिल जाएगा, 80 से 90 में भी मिल जाएगा। मतलब कि मार्केट में कई तरीके के फ्रेम होते हैं, जिस तरीके का आप फ्रेम लेना चाहेंगे उस तरीके का फ्रेम आपको मिल जाएगा। और अगर आप स्टूडियो में जाते हैं, स्टूडियो में अगर A4 साइज का आप फोटो बनाएंगे तो नॉर्मली आपको 250 से 300 रुपये लोग चार्ज करते हैं, लेकिन इसको बनाने की में जो कीमत है वो कीमत मान लीजिए कि आपको 60 से 70 रुपये में आ सकती है या फिर उससे कम में भी आ सकती है। तो आप अंदाजा लगाइए कि अगर आपको 60 से 70 रुपये में कीमत आ जाती है और उसको आप 150 रुपये में भी बेचते हैं, फिर भी आपको मतलब कि आधा का जो है वो फायदा होगा। और जो फोटो बनाने का तरीका है, जैसे कि आपको हो सकता है कि लगता हो कि सब कुछ तो ठीक है लेकिन मैं फोटो को बनाऊंगा कैसे, तो फोटो को जो बनाने का तरीका है वो मैं आपको बता दूंगा। देखिए मेरे पास कुछ PNG फाइल है, जिसमें होगा क्या कि अगर कस्टमर आपके पास आता है, उसके 4 फोटो लगाना है, 5 फोटो लगाना है, 6 फोटो लगाना है या फिर सिंगल भी फोटो लगाना है, तो उसको डिजाइनिंग तरीके से कैसे लगाना है उसका मैंने पहले से PNG फाइल बना के रखा हुआ है। हालांकि उस PNG फाइल को अगर आपको लेना होगा तो उसके लिए आपको कुछ पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद मैं आपको PNG फाइल दे दूंगा। और PNG फाइल के साथ साथ होगा क्या कि जैसे जितने भी अलग अलग तरीके के मैं PNG फाइल बनाऊंगा, जैसे कि फेस्टिवल आते रहेंगे, कैलेंडर के रूप में होगा या फिर किसी भी तरीके का जो PNG फाइल मैं बनाऊंगा वो उनके लिए फ्री होगा जो एक बार मुझसे परचेज करेंगे। यानी कि आपको परचेज करना होगा केवल एक बार और उसका फायदा आप हमेशा उठा सकते हैं। अगर आप परचेज नहीं भी करेंगे तो भी आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं कि किस तरीके से इस तरीके के ये जो A4 साइज के जो फ्रेम आते हैं इस पे फोटो कैसे लगाया जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो उनका वीडियो मेरे YouTube चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत होता है इस काम को करने में तो आप मेरे Instagram ID पे आइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे Instagram ID का लिंक मिल जाएगा, आप Instagram ID पे आइए। बाकी जो भी चीज़ें वहाँ पे पूछना है आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। और देखिए मैं आप लोगों के लिए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास व्यवस्था नहीं होती है काम करने के लिए, लेकिन आपके पास सारी व्यवस्था है। आपके पास अगर नॉर्मल प्रिंटर है जिसमें आप प्रिंट आउट करते हैं, अगर आपके पास वो कलर प्रिंटर है तो भी आप इस काम को आसानी से कर सकते हैं। और जिनके पास सब्लिमेशन वाला प्रिंटर है, अगर वो लोग सोच रहे होंगे कि सब्लिमेशन वाले पेपर पर मैं निकालूंगा और पेपर उस पेपर पर मेरा जो फोटो आता है वो अच्छा नहीं आता है तो मैं क्या करूं, तो उनके लिए है आपको प्लास्टिक पेपर लेना होगा और आपको सब्लिमेशन वाले पेपर पर निकालने के बाद हीट प्रेस मशीन के जरिए प्लास्टिक पेपर पर ट्रांसफर करना होगा। और प्लास्टिक पेपर पर ट्रांसफर करने के बाद आपको ये जो A4 साइज का फोटो है, मतलब कि फ्रेम है, इस पे आपको लगा देना होगा, बाकी आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये LED वाला फ्रेम है, इस वाले में भी उसी पेपर का यूज किया गया है। और ये काम तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। ये उनके लिए है जो लोग टी शर्ट प्रिंटिंग का काम करते हैं, क्योंकि इस तरीके का काम वो लोग हीट प्रेस मशीन के जरिए आसानी से कर पाएंगे। और जो आपका नॉर्मल प्रिंटर है उससे भी आपका प्लास्टिक पेपर पे आ जाता है और ये प्लास्टिक पेपर पे तभी हम लोग फोटो निकालते हैं जब LED फ्रेम में जाता है। और मैंने उन लोगों के लिए बताया है जिनके पास एक अलग प्रिंटर नहीं है, सब्लिमेशन वाला है, उनके लिए मैं इसलिए बताया क्योंकि जो सब्लिमेशन पेपर पर निकालेंगे उस पर फोटो अच्छा नहीं आता है, लेकिन जैसे ही आप इस प्लास्टिक पेपर पर ट्रांसफर करेंगे तो जो क्वालिटी होती है वो क्वालिटी उस पर निखर जाती है, मतलब आपका लाइटिंग बहुत अच्छा खासा दिखने लगता है। तो आप इस काम को इस पे कर सकते हैं। तो मैं ये काम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें प्रॉफिट तो है ही, साथ ही साथ होता क्या है कि अगर एक काम आप किए रहेंगे
कस्टमर उसको देखेगा तो वो दूसरे चीज़ों के लिए भी आता है, तो एक कस्टमर के साथ जुड़ाव बना रहता है। तो आप इस काम को अगर नहीं कर रहे हैं तो इस काम को स्टार्ट कर दीजिए। बाकी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर संपर्क कीजिए, नहीं तो हमारे वीडियो में कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर हमारे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और वीडियो देखने के लिए जो आपने अपना अमूल्य समय दिया उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा कि अच्छी अच्छी और बेहतरीन वीडियो देखिए, रोज देखते रहिए। आपका मनोज। नमस्कार दोस्तों।